हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश स्वागत करता हूँ फिर आप सभी का लाइफ कोच आकाश में, जिसमें हम आज देखने जा रहे हैं यूपी SSC का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्राफ इंटरप्रिटेशन। जब आप यूपी SSC पेट का सिलेबस उठाएंगे तो आपको ऊपर से दिखाई देगा हिंदी 5 नंबर, इंग्लिश 5 नंबर, हिस्ट्री 5, इकोनॉमिक्स 5, ज्योग्राफी 5। लेकिन जब आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा ट्यूबुलेशन या टेबल इंटरप्रिटेशन 10 नंबर। तो टेबल इंटरप्रिटेशन या टेबुलेशन हम लोगों ने कल सॉल्व कर लिया था, वो आपके 10 नंबर यकीनन फिक्स हो गए होंगे। और सेकंड जो मोस्ट उसके बाद आता है वो है ग्राफ इंटरप्रिटेशन 10 नंबर। तो ये जो 20 नंबर आपके हैं ये बहुत ही ईजी हैं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। किसके अपेक्षा आपको जो 5 नंबर दे रहा है हिस्ट्री में, क्योंकि वो उसका सिलेबस आपको इसके सिलेबस से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। तो आप 20 नंबर से आपको 2 क्वेश्चन में आ जाएंगे। ये 10 नंबर का एक ग्राफ इंटरप्रिटेशन और 10 नंबर का आपका टेबुलेशन। तो ग्राफ इंटरप्रिटेशन में सेम टेबुलेशन की तरह 2 क्वेश्चन देगा, 5 क्वेश्चन की तरह। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन ऐसे देगा जिसके अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर। फिर एक क्वेश्चन देगा जिसके अंदर 5 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन में आपको 10 नंबर मिलेंगे टेबुलेशन वाले में या टेबल इंटरप्रिटेशन में। सेम चीज आपको ग्राफ इंटरप्रिटेशन में भी मिलेगी कि आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन रहेगा और दूसरे में भी 5 क्वेश्चन। तो आपको 20 नंबर एकदम फिक्स कर लेने हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। क्लियर। और मैं भी आपके साथ हूं। तो चलिए आज का देखते हैं हम लोग ग्राफ इंटरप्रिटेशन को कैसे पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं, फिर कैसे सॉल्व करना है। क्लियर। तो आज आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। तो चलिए देखिए, ग्राफ इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन होगा सेम टेबुलेशन की तरह डायरेक्शन होगा। उसके बाद आपको एक ग्राफ देगा, जैसे टेबुलेशन में टेबल देता था, इसमें ग्राफ रहेगा। ठीक है। तो आपको डायरेक्शन में कुछ इसके बारे में छोटी छोटी बातें बताई रहेंगी, बाकी चीज जो आपको मिलेगी वो ग्राफ से ही एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो ग्राफ आप देखेंगे, उसके बाद आप आंसर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। निर्देश क्या है। निर्देश है नीचे दिए लेखा चित्र में 2 कारों की एक समान गति की यात्रा को दिखाया गया है। लेखा चित्र का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और एक चीज आपको बता रखी है कि ए तथा बी के बीच की दूरी जो है वो 120 किलोमीटर है। क्लियर। तो अब आते हैं हम लोग ग्राफ पे। ग्राफ क्या कर रहा है। ग्राफ में आपको ये ए और बी पॉइंट दिख रहे हैं, तो यही बताया गया है कि ए और बी के बीच की दूरी जो है वो 120 किलोमीटर है। ए ये 10, ये 30, मतलब ये जो बीच वाला जो गैप आ रहा है ये 10-10 किलोमीटर का है। तो 10-10 किलोमीटर के ये हैं, तो ये 12 तक हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बी पॉइंट 120 पे। ठीक है, यहाँ देखिए 110 आ रहा है, तो ये 120 पे आएगा बी। क्लियर। तो ये चीज हो गई आपकी 120 किलोमीटर है ए से बीच की दूरी हो गया। अब ए देखिए, ये ए का टाइम दिया हुआ है कि 6 बजे, 7, 8, 9, 10, 11, और यहाँ पर पहुंचने का बी का टाइम दिया हुआ है 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, मतलब ए अगर यहाँ चलेगा तो बी तक पहुंचने में उसे कितने बजे पहुंचेगा ये है। अगर बी वहां से चल रहा है तो ए पर कितने बजे पहुंच रहा है ये दिया गया है इस लाइन के द्वारा। ठीक है, इस लाइन से ही दिखाया गया है कि ए अगर यहाँ से चल रहा है 6 बजे तो वहां पहुंच रहा है 10 बजे। ठीक है, और अगर बी वहां से चल रहा है 7 बजे तो यहाँ पहुंच रहा है 9 बजे। क्लियर। तो ग्राफ आपको समझ में आ गया कि ए से बी के बीच की दूरी ये हो गई, टाइम वो है, बी का टाइम वो है। तो ए जब यहाँ से लेगा तो बी पे कितने टाइम पे पहुंच रहा है, और बी वहां से लेगा तो ए पे कितने टाइम पे पहुंच रहा है, ये ग्राफ के बारे में है। ठीक। तो ग्राफ हमें ये बता रहा है कि जो ये क्वेश्चन है वो स्पीड इक्वल टू टाइम एंड डिस्टेंस पे है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय पे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि ए से बी के बीच की ओर जाने वाली कार की गति जो है वो मीटर प्रति सेकंड में कितनी है। ठीक है, ए से बी की ओर जाने वाली कार की गति मीटर पर सेकंड में कितनी है। तो मीटर पर सेकंड के लिए आप एक बात जान लीजिए। ठीक है, जो मीटर पर सेकंड होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। ठीक है, तो आप जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं, छोटे में जाते हैं। ठीक है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं, छोटे में जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, छोटा जाना है तो आपको नीचे कुछ बड़ी संख्या लेना होगा। तो इसको करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर। कि अगर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर है, अगर मीटर पर सेकंड में आपको जाना है तो आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5/18 से। अगर वही बात अलग सी है, अगर मीटर पर सेकंड है, आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो आप क्या करेंगे, आपको बड़ी वैल्यू चाहिए,
छोटी से बड़ी वैल्यू चाहिए, मीटर छोटी होती है, किलोमीटर बड़ा है, तो आपको जब छोटी से अगर बड़ी वैल्यू चाहिए होती है तो आप क्या करते हैं, गुणे 18/5। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि 18 बड़ी वैल्यू है, अगर ये डिवाइड होगा नीचे तो हमें छोटी वैल्यू मिलेगी मीटर। 18 बड़ी वैल्यू है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बड़ी वैल्यू मिलेगी किलोमीटर। तो ये आप नोट कर लीजिए कि किलोमीटर से मीटर में बदला जाता है तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर मीटर से किलोमीटर में जाना है तो किस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे कि ए से बी की जाने वाली कार की गति मीटर पर सेकेंड में बताइए। तो सबसे पहले हमें उसकी गति निकालने के लिए दूरी और समय दो चीजें चाहिए, क्योंकि स्पीड जो होती है, स्पीड मतलब उसकी चाल या गति, वो होता है जो उसका डिस्टेंस है, जितना उसने दूरी तय की है, डिवाइड बाय टाइम, जितने समय में। तो चाल क्या है, दूरी बटे समय, मतलब जितनी दूरी उसने तय की, कितने समय में तय की, वही होता है उसका चाल। तो यहां से हम लोग अगर देखें तो दूरी हमें ए से बी में जाने में लगा है 120 दे रखा है। ठीक, 120 किलोमीटर है, डिवाइड बाई टाइम। अब टाइम हमें देखिए, तो टाइम अगर देखें हम तो 6 से एक लाइन गया है ए वाला, कि सुबह 6 बजे ए निकला। ठीक, ये देखिए सुबह 6 बजे ए निकलता है और बी पर पहुंचने में उसे लगते हैं 10, मतलब वो 10 बजे पहुंचता है बी पे। क्लियर, सुबह ही निकला है, प्रातः है, प्रातः वहां भी है, मतलब सुबह 6 बजे वो निकलता है और सुबह 10 बजे वो पहुंच जाता है बी पे। ठीक, तो उसको टाइम कितना लगा, 6 से 10 जाने में 4 घंटे, तो ये हो गया टाइम 4 घंटा। तो यहां से क्या आ गया आपका 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बात। अब हमें आंसर जो फाइंड आउट करना था वो मीटर प्रति सेकेंड में फाइंड, ठीक है, कि मीटर पर सेकेंड में कितना होगा। तो हमने अभी देखा कि मीटर पर सेकेंड में अगर जाना है तो मतलब छोटी वैल्यू में जाना है तो हमें क्या करना होगा, 5/18। ठीक, यहां से आप काट लीजिए, ये 3 6 18 हो जाएगा, ये 50/6 हो जाएगा। ठीक है, 50/6 को भी कैंसिल कर सकते हैं आप, ये 8 से चला जाएगा, 8 6 48 हो गया, 2 बचा, 2/6, 2/6 का मतलब होता है 1/3। ठीक, तो 8 से ही 1/3 आपका होगा फाइनल आंसर। क्लियर बात। कैसे सॉल्व हुआ, मीटर पर सेकेंड हमको गति चाहिए, तो गति के लिए चाहिए डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस हमारा 120 किलोमीटर दे रखा हुआ है ए से बी तक की, और टाइम हमें देखना था, तो 6 से वो बी तक पहुंचने में 10 बचा दिया, तो मतलब 4 घंटे लिया वो बी तक पहुंचने में, तो ये हो गया टाइम। अब हमारा ये जो आंसर आया था ये तो है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन उसने पूछा रखा है कि मीटर पर सेकेंड में आपको बताना है, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/18 से क्यों, क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू से छोटे में जाना है, तो छोटे में जाने के लिए हमें नीचे जो संख्या है ये 18 बड़ा होगा तभी, तो हमने नीचे 18 कर दिया, 5/18 हो गया। क्लियर, तो उसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 8 सही 1/3। ठीक, ये हो गया क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर, जो आपसे कह रहा है कि बी से ए की ओर जाने वाली कार की गति मीटर प्रति मिनट में कितनी है। ठीक, तो गति वाला सवाल है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, स्पीड। तो वही पूछ रहा है, तो इस यस बराबर आपने अभी देखा d/t, मतलब इस चाल बराबर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात हो रही है बी वाले कार की, तो बी वाला कार देखिए क्या है, तो बी वाला कार ये है, ये सुबह निकला 7 बजे, ये देखिए 7 बजे निकलता है और ए पे पहुंचता है 9 बजे। अगर वो 7 बजे निकलकर ए पे 9 बजे पहुंचता है तो डिस्टेंस तो सेम है 120, टाइम कितना उसको लगा 7 से 9 पे जाने में 2 घंटे। ठीक है, ओके। तो अब इसको आप देखिए कैंसिल कर लीजिए, ये हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये किलोमीटर में है और ये घंटे में, आवर में। क्लियर बात। अब देखिए आपका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है गति मीटर प्रति मिनट, पिछला क्वेश्चन था मीटर पर सेकंड, इस बार आपका पास क्वेश्चन है मीटर प्रति मिनट। तो मीटर प्रति मिनट के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका ये 60 किलोमीटर पर घंटे आया है, तो इसका मतलब क्या है, ये है 60 किलोमीटर, तो मीटर में बदल दीजिए तो 1000 हो जाएगा गुणा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो ये तो हो गया हाँ मीटर में। अब मीटर पर सेकेंड में चाहिए, तो यहाँ 1 आवर है, क्योंकि ये 60 किलोमीटर पर आवर, तो नीचे 1 आवर है
और 1 आवर को मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्लियर? यहाँ से आप 60 कैंसिल कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 1000 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये मीटर पर मिनट आपके पास आ गया। ये मीटर में हो गया था और ये मिनट में, ये नीचे 1 मिनट बचा तो 1000 मीटर पर मिनट आ गया। क्लियर है? ये सवाल क्लियर हुआ? आपको स्पीड पूछा था, जो गति थी उसकी, वो मीटर प्रति मिनट में पूछ रहा है, तो मीटर प्रति मिनट के लिए आपको ये आंसर यहाँ तक जो आया था वो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो मीटर पर मिनट हमने क्या किया, 60 किलोमीटर को मीटर में बदल दिया, 1000 से गुणा कर दिया तो ये पूरा मीटर में हो गया। ठीक, नीचे 1 आवर है, अगर हम 60 से गुणा कर देंगे तो मिनट में हो जाएगा, तो ये मीटर पर मिनट हो गया, मतलब इतना मीटर और इतना मिनट। यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया 60 को, बचा क्या 1000, किसमें, मीटर में, नीचे 1 मिनट तो ये पर मिनट हो गया। क्लियर? ये आपका हो गया आंसर। तो 1000 जिसमें हो वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ये। क्लियर? तो आपको 2 चीजें आनी चाहिए मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए। आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं 5 मीटर 18, ठीक है, या तो फिर यहाँ भी कर सकते थे आप कि हमने मिनट के लिए 60 किया, फिर आप एक बार 60 से गुणा करते तो मीटर पर सेकेंड हो जाता वो। ठीक है, 2 बार आप करते सेकेंड में आ जाता, लेकिन आप डायरेक्ट उसको कर सकते हैं तो मीटर पर सेकेंड से आ जाएगा। ठीक, लेकिन इस वाले सवाल में आपको मीटर पर मिनट चाहिए था, तो आपने मीटर पर मिनट बना लिया और सॉल्व कर लिया। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो तीसरा सवाल रहा आपकी स्क्रीन पर ये कि जब B से A की ओर जाने वाली कार अपने गंतव्य से अभी 30 किलोमीटर दूर है तो समय कितना हुआ है। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब B से अगर A की तरफ कोई कार जा रही है लेकिन अभी वो अपने गंतव्य मतलब A तक नहीं पहुंची है, ठीक, कितनी दूर है, 30 किलोमीटर, तो आपको टाइम बताना है क्या हुआ है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया कि B से कोई कार चली है A की तरफ लेकिन अभी A पे नहीं पहुंची है, गंतव्य पे नहीं पहुंची है, कितनी दूर है, 30 किलोमीटर, तो तब जितनी दूरी उसने कवर की है उस समय कितना टाइम हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा कि स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? यहां से हमें निकालना है टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, B का अगर बात करें तो डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, अगर उसको यहां तक पहुंच जाता तो 120 हो जाता, लेकिन वो 30 किलोमीटर दूर है, तो इसका मतलब क्या है, 120 से 30 कम, 120 से 30 कम, मतलब उसने कितनी दूरी कवर की, 90 क्या किलोमीटर। ठीक, डिवाइड बाय स्पीड हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में B का निकाला था, वो था 1000 मीटर पर मिनट। ठीक है, यहाँ हमारा जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, तो या तो हम इसको किलोमीटर में चेंज कर लें, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा, तो ये 1000 मीटर है तो किलोमीटर चेंज करेंगे तो 1000 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर, तो ये 1000 जो है मीटर वाला ये 1 हो जाएगा। ठीक, 1 किलोमीटर पर मिनट को, ये पर मिनट है 1, आवर में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करना होगा, तो ये 160 हो गया, 1/60, यहाँ से 60 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो ये 60 हो गया, क्या, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 किलोमीटर हो जाएगा। या तो हम इसको, क्योंकि ये हमारा किलोमीटर में है तो हमें भी इसको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। किलोमीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, 1000 मीटर है पर मिनट, तो 1000 मीटर जो होगा वो तो डायरेक्ट 1 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, ये 1 हो गया। ठीक, मिनट को अगर हमें आवर में चेंज करना है तो 1 मिनट है, 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटा हो जाएगा, तो ये मीटर पर आवर हो गया, 60 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा तो 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? यहाँ हम 60 रख सकते हैं अब, तो दोनों, क्योंकि दोनों हमारे जब भी हम रखेंगे सॉल्व करेंगे तो दोनों का जो ये किलोमीटर के साथ लगा हुआ है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 9/6, 3 से काट लेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ काट लेंगे 1.5, ये क्या है, आवर, मतलब 1.5 घंटे। ठीक है, 1.5 घंटे। अगर आप मान लीजिए आपको ये नहीं करना था, ठीक है, ये आपको नहीं करना है, तो या तो आप इसको चेंज कर लीजिए, फिर 90 को, जैसे 90 किलोमीटर में है तो हम उसी को चेंज कर ले अगर मीटर में, तो भी तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा जो दूसरा वाला है स्पीड वो मीटर में है, तो 90 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से आप गुणा करेंगे, ये हो गया मीटर में। क्लियर? डिवाइड बाय स्पीड उसकी कितनी है, 1000। ठीक है, ये मीटर पर मिनट है, ये मीटर में,
तो ये तो हो गया कैंसिल 1000 1000, बचा कितना आपके पास 90। ये 90 क्या है मिनट, 90 क्या है मिनट, क्योंकि मीटर से मीटर ये कैंसिल हो गया, मिनट जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो 90 मिनट आ गया। टाइम है तो मिनट में ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 90 मिनट और ये यहाँ से आ गया 1.5 घंटा। तो यहाँ से आप चला हुआ जब वो 7 बजे, ठीक, उसको लगे 1.5 घंटे यहाँ तक पहुँचने में, 90 किलोमीटर दूरी तय करने में। तो 7 + 1.5 ये कितना हो जाएगा 8.5, मतलब 8:30। 0.5 आधा का मतलब क्या होता है आधा घंटा, तो आधा घंटा मतलब 30 मिनट। या यहाँ से चलिए 90 मिनट, 90 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा और 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट का मतलब है 7 बजे अगर चला तो 1 घंटा ये 8 हो जाएगा और 30 वो, तो 8:30 उसको लगेंगे उतनी दूरी तय करने में। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा बी पार्ट। ये क्लियर हुआ सवाल। आप दोनों को कर सकते थे, या तो आपको देखिए आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो ये है उसको दोनों को सेम लाना होगा। अगर ये किलोमीटर में है तो इसको भी किलोमीटर में होना चाहिए, अगर वो मीटर में है तो उसको भी मीटर में होना पड़ेगा, तभी हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। अदरवाइज दोनों अलग होंगे तो वैल्यू सेम नहीं होगी। क्लियर। तो हमने सेम किया, या तो हम इसको किलोमीटर में बना लें या तो इसको मीटर में। किलोमीटर में बनाने दिए हमने 60 आ गया, तब हमने डिवाइड कर लिया, या तो इसी को हमने मीटर में चेंज कर दिया तो 90 मिनट आ गया। क्लियर है। तो बढ़िया अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा सवाल आपके सामने है और वो इस तरह से है कि 9:30 बजे प्रातः, मतलब 9:30 बजे ए से बी की ओर जाने वाली कार दोनों कारों के मिलन बिंदु से x किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, मतलब ये कि 9:30 बजे जो ए वाली कार यहां से चली है वो 9:30 बज गया, तब वह बी वाली कार से मिलने से x किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, मतलब अभी वह बी पर नहीं पहुंचा है, दोनों कारों के मिलने से x किलोमीटर की दूरी पर अभी है, तो x का आपको मान बताना है। क्वेश्चन समझ में आया आपको। क्वेश्चन ये है कि ए यहां से चल चुका है, ठीक, जा रहा है, 9:30 बज गए हैं, 9:30 बजे वो जितनी दूरी कवर किया है उस दूरी को बी से, अभी यहाँ पर बी है, यहाँ एक कार होगी, उससे मिलने से पहले होगी अभी वो, क्योंकि 9:30 बजे, और वो बी पर कब पहुंचेगा 10 बजे। ठीक है, तो 9:30 बजे जब वो बज गए हैं तो उसने जो दूरी कवर की है x मतलब ए ने, वो दूरी आपको बतानी है। ठीक है, क्लियर हुआ सवाल कि ए से 20 की दूरी 120 है। ए यहां से चला है, 9:30 बज चुके हैं, लेकिन अगर 120 कवर करता तो उससे 10 बजते, 9:30 बजे हैं, तो ए जितनी दूरी कवर किया है उसका मान x है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। क्लियर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां देखिए आपको ये पता है, इसमें स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसमें आपको दूरी बतानी है, x किलोमीटर दूरी है, तो दूरी को डी क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। क्लियर। अब देखिए यहां से स्पीड देखने के लिए हमें पहला वाला सवाल था, वो स्पीड था ए का, जो कि ये आया था कि 120 अगर वो चला है कितने घंटे में, 6 से 10 जाने में 4 घंटे लग रहे थे, तो ये कितना आ गया था 30 किलोमीटर पर आवर। ये थी स्पीड ए की। ठीक, तो यहां से स्पीड तो आ गया। टाइम की बात करें तो ए कितना टाइम कवर किया है, 6 से चलता है 9:30 बजाता है, तो 6 से 9:30 का जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो गया 3 घंटे 30 मिनट। ये हो गया। ठीक है, 30 घंटे 30 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं, 3 सही 1/2, और ये हो जाएगा 7/2, 2 3 6 1/7/2। टाइम ये आ गया। ठीक, ये हो गई चाल, ये है टाइम। आपको डिस्टेंस निकालना था, तो यहाँ से d बराबर क्या आ जाएगा, स्पीड हो गया आपका 30 किलोमीटर, और चाल हो गई आपकी 7/2। यहाँ से आप कैंसिल कर लीजिए, ये 15 हो जाएगा, 15 से 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, 15 7 105, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 5। ये क्लियर है। क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तो आप लगा ले जाएंगे। क्वेश्चन समझ जाइए कि अभी x किलोमीटर दोनों कारों के मिलन बिंदु से, अगर यहाँ पहुंच जाता तो मिल जाता कार से, लेकिन मिलन बिंदु से अभी x किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, x किलोमीटर, x का मान बताना है आपको, तो x का मान हो गया आपका 105 किलोमीटर, मतलब a जो है वो 9:30 बज गया है, तब उसने कितनी दूरी तय की है। क्लियर। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन ग्राफ इंटरप्रिटेशन पे
चलते हैं हम लोग बात करते हैं एक और क्वेश्चन पे, क्योंकि आपके एग्जाम में भी ग्राफ इंटरप्रिटेशन से 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में आपके 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करते हैं। क्लियर है? तो 5वां सवाल आपके सामने ये है कि ए और बी दोनों कारों की गति में अनुपात बताइए। अब अनुपात बताना है आपको, तो देखिए गति में अनुपात है तो आप फिर गति मत निकालने लग जाइएगा, क्योंकि पहले सवाल में आपको क्या मिला था, ए की गति मिली थी। तो ए की गति कितनी आई थी पहले सवाल में, वो थी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर आप यहाँ से निकालने लगेंगे तो आपका टाइम जाएगा, पर आप तुरंत निकालेंगे। देखिए ए गया 6 बजे से 10 बजे तक, 4 घंटे लिया। कितनी दूरी कवर करने में, 120 थी, ये हो गया 30, तो ए की आ गया 30। बी का भी आपने निकाला था, वो आया था 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना आया था ना, या 1000 मीटर पर मिनट, यही तो आया था। तो यहाँ से बी का अगर हम निकालें तो वो बी जो है 7 बजे से 9 बजा देता है बी तक, 1 तक पहुँचने में, तो 2 घंटे ले रहा है। कितनी दूरी कवर करने में, 120, तो ये हो गया 60। तो दोनों की हमारे पास स्पीड है, गति में अनुपात बताना था, तो A/B हो जाएगा 30/60, या इसको कैंसिल कर लीजिए 1/2। ठीक है, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर यही पूछता B और A कारों का रेशियो तो आप 2:1 मार दे, यहाँ A से B है तो 1:2 हो जाएगा। क्लियर? तो आपको इस वाले सवाल में यही आपको देना है कि अगर आपने पहले आंसर निकाल चुका है कोई, तो फिर से आप उसको मत सॉल्व करने लगेगा, ये टाइम आपका ले लेगा और बाकी कुछ नहीं। तो अगर आप पहले से ही है आपके पास स्पीड वगैरह सब कुछ, तो आप उसको डायरेक्ट रख के आंसर लिख लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक, 2 क्वेश्चन आएगा आपके ग्राफ इंटरप्रिटेशन में। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं अब दूसरे क्वेश्चन की। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखने जा रहे हैं अब सेकेंड क्वेश्चन, जिसके अंदर भी 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, निर्देश। निम्न रेखा आरेख किसी कंपनी की वर्ष 2001 से 2010 के दौरान वार्षिक बिक्री के आंकड़ों को दर्शाता है। मतलब ये है कि ये जो ग्राफ आपको दिया गया है ये वर्ष है, मतलब इस वर्ष में ये बिक्री करोड़ में है, मतलब इतनी बिक्री हुई है। 2001 में जितनी बिक्री हुई है, 2002 में, 2003 में इतनी, 2004 में, मतलब ये वर्ष है और ये इनकी बिक्री है। और ये इनका सिंबल है कि 2001 में कहाँ तक बिक्री हुई है, ये दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन गया, ये आपको डायरेक्शन मिल गई और आपको ग्राफ के बारे में पता चल गया कि ग्राफ में किस बारे में दिया गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है कि 2002 में बिक्री का 2007 में बिक्री से अनुपात वाले सवाल देखिए, दोनों जो हैं चाहे वो 2002 में 2007 कंपनी एक ही है। ठीक, ये करोड़ रुपए में है, तो रेशियो में आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करना है, सीधे सीधे जितना हो, जितने करोड़ आ रहे हो 2002 में और जितने करोड़ आए 2007 में, आप सीधे उनका रेशियो ले लेंगे। जैसे चलिए देखिए, 2002 में हम लोग पहुंचेंगे तो 2002 की बात करें तो ये है, इसका आप देखेंगे तो ये है, ये किस पे आ रहा है, 2 करोड़ पे। ठीक, तो आप 2 करोड़ ले लेंगे। 2002 का क्या हो गया, यहां से आ गया 2 करोड़। बात करें 2007 की, तो 2007 कहाँ पे मिल रहा है आपको, यहाँ पे, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये, तो यहाँ हम चले जाएंगे तो ये है 6। ठीक है, तो 6 करोड़ है 2007 में। अनुपात पूछा है तो 2:6 या 1:3। क्लियर? अनुपात का मतलब होता है कि आप उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 2:6 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1:3। तो 1:3 आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? अनुपात था, इजी था, आपको बस देखना था 2002 में कितनी है इसका जो बिक्री है करोड़ में वो, और 2007 में जो बिक्री हुई है वो। तो 2007 में आप देखेंगे यहाँ पर आप आ रहे हैं। ठीक है, तो वो 6 करोड़ पे है, आप इससे मिला लेंगे, ये 6 करोड़ पे हो गया और ये 2 पे है, 2 करोड़ है 2002 में, तो आप सीधे सीधे उसका अनुपात ले लेंगे 2:6। ठीक है, 1:3। क्लियर? तो कभी कभी क्या होता है, आपको ग्राफ में कुछ इजी भी सवाल आते हैं और कुछ ही आपको जो घुमाते हैं, और बहुत नहीं घुमाते, बस हल्का सा, तो सब हार्ड नहीं आते हैं। तो जाहिर सी बात है आप सब कर लेंगे, इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे 10 में से 10, क्योंकि बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दूसरा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये कह रहा है कि 2003 से 2007 की अवधि के दौरान
कंपनी की औसत बिक्री कितनी है। औसत हमने कल वाले सवाल में किया था, टेबुलेशन वाले में, तो औसत से सवाल आते हैं, इसमें परसेंटेज से आते हैं, प्रॉफिट लॉस से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब से हैं, 3-4 हैं जिससे सवाल आते हैं। तो बात करें अगर औसत की 2003 से 2007 की, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का जो है वो सम निकाल लेंगे, मतलब योग। तो 2003 की बात करें, कितने करोड़ आए हैं आपके पास, बिक्री कितने करोड़ की है, तो 2003 में देखिए ये है, ठीक है। देखेंगे कैसे, 2003 के सामने जाइए और इधर मैच करिए कितने करोड़ बिक्री हुई है, तो ये 3 आ गया, तो 2003 में आ गया 3। बात करें 2004 की, तो 2004 में जाइए, सामने आ जाइए ये, तो ये है 4, ये आ गया 4। बात करें 2005 की, तो 5 पे जाइए, सामने आ जाइए, आपको मिलेगा ये 10 पे, ठीक है। तो ये 10 आ गया, 10 आ गया। 2006 की बात करें, 2006 की, तो 6 पे जाइए और उसके सामने आइए, तो आपके सामने आएंगे ये, तो ये है 6, तो ये हो गया 6 करोड़। बात करें 2007 की, तो 7 पे आ जाइए, उसके ऊपर से जाइए, ये है, उसकी वैल्यू है 6, तो ये हो गया 6। तो 2003 से 2007 तक हमारे पास बिक्री आ गई कितने करोड़ है, ठीक है। ये तो हम इसको ऐड कर लेंगे अब, ये हो गया कितना, 6, 6 12, 10 22, 4 26, 26 3 29, ये 29 करोड़ हो गया हमारा बिक्री 2 से लेकर 2003 से 2007 के बीच। पूछा गया हमसे एवरेज, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है टोटल जितने पास आपके नंबर हैं, इनका टोटल हो गया 29 करोड़, मतलब उनका सम डिवाइड बाई उतने नंबर। तो कितने साल का हमने लिया है, 5 साल का, तो 5 नंबर हो जाएगा, मतलब टोटल सम जो आपके पास संख्याएं हैं उनका टोटल सम डिवाइड बाई कितनी संख्या, तो ये आपके पास कितनी संख्या है, 5, तो डिवाइड बाई आप 5 कर देंगे। एवरेज मतलब समझ में आया, टोटल सम जितनी भी संख्या है उनको जोड़ लीजिए, डिवाइड बाई कितनी संख्या है वो, तो जितनी संख्याएं थे हमने जोड़ लिया, ये इतनी संख्याएं हैं, और कितनी है वो काउंट करेंगे तो 5 पे हैं, 5 है तो 5 से डिवाइड कर लेंगे आप, ये आ जाएगा 5 5 25, बचेगा 4, या तो 5 से 4 बाई 5 कर लीजिए, या अगर 4 बचेगा तो 5.8 कर सकते हैं, 5 8 40। क्लियर है, तो 5.8 आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक। तो औसत जो बिक्री आएगी वो आएगा 5.8। एवरेज के लिए क्या किया हमने, सबका अलग अलग निकाल लिया, यहाँ से देख के 2003 में कितनी बिक्री, 2004 में, 2005, 6, 7, उसके बाद हमने इसको ऐड कर लिया, क्योंकि एवरेज क्या होता है कि उनका योगफल डिवाइड बाई उतने नंबर, तो हमने इनका सम पहले निकाल लिया, 29 आ गया, उसके बाद हमने उनका कितने नंबर थे उससे डिवाइड कर दिया 5, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तीसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है कि वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत है, वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत। तो पहले आप देख लीजिए 2005 में ये है वैल्यू है 10, ठीक है। 2005 में क्या आ रहा है, ये 10 आ रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में मतलब पिछला वर्ष क्या है 2004, इसकी तुलना में मतलब ये किस पे आ रहा है 4 पे, ठीक है। इसकी तुलना में बिक्री में वृद्धि हुई है, 2004 में 4 पे था, 2005 में 10 पे है, तो वृद्धि तो हुई है। तो वृद्धि का आपको बताना है प्रतिशत, ठीक है। तो वृद्धि का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 2005 की बात करें तो ये है 10 करोड़, ठीक। 2004 की बात करें तो ये आ रहा है 4 करोड़, ठीक है। तो वृद्धि में प्रतिशत के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा वृद्धि कितनी है। तो वृद्धि कितनी आपकी आ रही है, 4 से 10 चला गया, कितनी वृद्धि हुई 6 की, तो 6 हो गया हमारा। अब परसेंटेज पूछ रहा है तो हमें ये देखना होगा किससे परसेंटेज निकालने हैं। तो कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि नीचे वही रहता है, उसी से हम परसेंट निकालते हैं जिससे तुलना की जाती है या जिससे अपेक्षा हो। तो ये 6 बाई क्या हो जाएगा 4, क्योंकि पिछले वर्ष में कितना करोड़ की वृद्धि थी 4 की, तो 4 से हमें परसेंट निकालना है, ये 6 का इंटू 100 करते हैं हम अगर परसेंट निकालना होता है। क्लियर। तो ये हो गया 25, ठीक। 25 का 100 कैंसिल हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। तो कितनी वृद्धि हुई है, 150 की वृद्धि हुई है 2004 से 2005 में, तो 150 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। वृद्धि वाला हम लोग पिछले क्लास में भी किए थे, जब हम टेबुलेशन पढ़ रहे थे कि प्रतिशत वृद्धि हो रही हो, तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए वृद्धि कितनी है। वृद्धि कितनी है उसके लिए आप देखेंगे कितना आप आगे गए हैं, ठीक है। डिफरेंस लेंगे तो 6 आ गया, मतलब 6 करोड़ की वृद्धि हुई है
परसेंट निकालने के लिए किससे वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना से, तो पिछला वर्ष ये हो गया 6 की वृद्धि हुई है, तो मतलब 6 जो है इसका कितना परसेंट है। क्लियर, परसेंट निकाले 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो आपका आंसर आ गया 150। ये ऑप्शन आपका डी राइट आंसर। ओके, चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। चौथा सवाल आपसे पूछ रहा है वर्ष 2005 से 2008 तक कुल बिक्री है। ये बहुत ही छोटा सवाल पूछ लिया आपसे कि 2005 से 2008 तक कुल कितनी बिक्री हुई है। ठीक है, तो 2000 सबसे पहले आप किस पे जाएंगे, 2005 पे। तो 2005 पे आपको बिक्री दिख रही है 10 की, तो ये हो गया 10 करोड़। ठीक, 2005 2006 पे जाएंगे तो इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, ये आपको दिखा रहा है 6 करोड़, तो प्लस 6 की प्लस 2007 पे पहुंचिए, 7 भी आपको दिखा रहा है सेम पॉइंट, तो 6, ये हो गया 6 की प्लस पहुंचिए आप 8 पे, तो 8 क्या दिखा रहा है आपको, ये, तो ये पॉइंट आपका है 5, तो ये हो गया 5। तो उसने पूछा था 2005 से 2008 तक, हम 2005 से 2008 तक चले गए, हमारे पास ये वैल्यू आ गई 5, 6, 7, 8। ठीक, इसको ऐड कर लीजिए, ये 6, 6, 12 हो गया, 12, 10, 22, 22, 5, 27, तो आपकी आ गई 27 करोड़। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बी पार्ट। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे कि 2005 से 2008 की बिक्री बताना था। हाँ, इसमें ये है कि आप इस पॉइंट को मिस कर सकते हैं कि 2005 में कितनी हुई है, आपको ये देखना आ गया तो आप ग्राफ वाले सवाल कोई भी दे दे आप कर ले जाएंगे। क्लियर है, तो चलिए अगले सवाल। तो पांचवा सवाल रहा आपकी स्क्रीन पर, ये जो आपसे ये जानना चाह रहा है कि वर्ष 2006 में बिक्री की तुलना में 2008 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई है। 2006 की तुलना में 2008 में जो बिक्री हुई है उसमें कितनी कमी आई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लें 2006 में कितने करोड़ की आपकी बिक्री हुई थी। तो 2006 में जब आप जाएंगे इस वाले पे तो आपको मिल रहा है ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट आपको दिला रहा है 6, मतलब 2006 में 6 करोड़ की बिक्री हुई। ठीक है, अब बात करें 2008 की, तो 2008 पे जाइए और ये आपको क्या दे रहा है, ये, तो ये किस पॉइंट पे है 5, तो 2008 में आपको 5 करोड़ की बिक्री हुई। प्रतिशत कमी पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, कमी कितनी की हुई, तो 1 करोड़ की कमी आ गई। ठीक, प्रतिशत निकालने के सबसे पहले हम निकालेंगे कितनी कमी हुई है, तो 1 की कमी हुई है। अब उसको परसेंट में निकालना है कि वो कितना है, तो किसकी तुलना हमने पहले ही क्लास में बताया था कि जिससे तुलना होगी उसी से परसेंट निकलेगा। तो 2006 की तुलना में है तो 1 कमी आई है, मतलब जो ये 1 है वो 2006 में जितनी हुई है, मतलब 6 करोड़ की, उसका कितना परसेंट है। परसेंट निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 100/6। ठीक, यहाँ से आप इसको काटेंगे तो 6 1 जा 6 आ जाएगा, 4 40 हो जाएगा, 6 टाइम चला जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक, बचा कितना 4, मतलब 4/6 या 2/3, तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3, ये होगा आपका आंसर। क्लियर है, तो परसेंटेज कमी वाले में आप इतना पता सबसे पहले करेंगे कि कमी कितनी की हुई है। परसेंट से अभी कोई बात लेना देना नहीं है, कमी कितनी की आई, कमी आई आपको दिखा 1 करोड़ की। अब 1 करोड़ जो है किसकी तुलना में 2006 की, तो मतलब 1 जो है वो 6 का कितना परसेंट है, तो 1 जो है वो 6 का है 16 सही 2/3%, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा सी पार्ट 16 सही 2/3। तो आपको ये दोनों सवाल ग्राफ इंटरप्रिटेशन के तैयार हो गए। ठीक है, बस आप अगर आप कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको एक बार और भी ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।